हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 9th चैप्टर 11 पर्यावरणम का भाग 1। प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। नदियों का जल कलुषित हो रहा है, वन वृक्षों से रहित हो रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कल कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु विषैली हो रही है। वन्य प्राणियों की जातियां भी नष्ट हो रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों एवं वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पादपों एवं वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्वापेक्षा अधिक है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षणार्थ उपाय करें। वृक्षों के रोपण, नदी जल की स्वच्छता, ऊर्जा के संरक्षण, वापी, कूप, तड़ाग, उद्यान आदि के निर्माण और उनको स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हों ताकि जीवन सुखमय एवं उपद्रव रहित हो सके। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति समेषां सभी प्राणियों की, प्राणिनां प्राणियों की, संरक्षणाय यतते रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील होती है, प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति, यह सभी को विविधि प्रकारे अनेकों प्रकार से पोषण करती है। यह सभी का विविध प्रकार से पोषण करती है। तर्पयति च सुख साधनै, और सुख साधनों से तृप्त करती है। प्रकृति जो है सभी प्राणियों का अनेकों प्रकार से पोषण करती है और उनके का सुख साधनों से उनको तृप्त करती है। पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशश्च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, अस्याः, चास्याः शब्द यहाँ च प्लस अस्याः, इसके प्रमुखानि तत्वानि प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानि प्लस एव, तानि एव, वे मिलकर ही, पृथक्तया वा अथवा अलग से, पृथक अलग से, अस्माकं हमारे, पर्यावरणं रचयन्ति पर्यावरण को बनाते हैं। वे सभी मिलकर अथवा अलग से हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोको अनेनेति पर्यावरणम। आव्रियते ढका हुआ है, परितः चारों तरफ से, समन्तात् सब तरफ से, लोकः अनेन इति, लोकः संसार, अनेन इति इससे, पर्यावरणम पर्यावरण, इससे ही पर्यावरण ने, इससे ही, अनेनिति इससे ही पर्यावरण ने संसार को, लोक है संसार को, चारों तरफ से ढका हुआ है, घेरा हुआ है। इससे ही पर्यावरण ने संसार को चारों तरफ से ढका हुआ है। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। यथा अजात शिशुः, यथा जैसे, अजात शिशु जो उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा शिशु जिसका जन्म नहीं हुआ है, मातृगर्भे माता के गर्भ में, सुरक्षित है तिष्ठति सुरक्षित रहता है। जैसे अजन्मा बच्चा माता के गर्भ में सुरक्षित होता है, तथैव मानवः, वैसे ही, तथैव तथा प्लस एव संधि विच्छेद है यहाँ, वैसे ही मनुष्य भी पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की कोख में, पर्यावरण के गर्भ में मनुष्य भी सुरक्षित है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। परिष्कृतम होता है शुद्ध, प्रदूषण रहितम प्रदूषण से रहित, शुद्ध और प्रदूषण रहित, पर्यावरणम अस्मभ्यं सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम, हमें, पर्यावरणम अस्मभ्यम, पर्यावरण हमें, सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार अच्छे विचार, सत्य संकल्पम सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रददाति देता है। हमें क्या देता है? सांसारिक जीवन के सुख देता है,
अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है। प्रकृति कोपहि आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति कोपहि, प्रकृति के क्रोध से, आतंकितो जनः, आतंकित व्यक्ति, प्रकृति के क्रोध से आतंकित मनुष्य, किम कर्तुम प्रभवति, क्या कर सकता है। जल प्लावनई, जल प्लावनई होता है बाढ़ से, अग्नि भयई, अग्नि के भय से, भूकंपई, भूकंप से, वात्याचक्रई, वात्याचक्री बवंडर से, आंधी तूफान से, उल्कापात आदि भीष्य, और उल्कापात आदि से, संतप्तस्य, संतप्त दुखी, मानवस्य, मानव का, को मंगलम, मंगल कहाँ, बाढ़ से, अग्नि के भय से, भूकंपों से, बवंडर से, उल्कापात आदि से दुखी मनुष्य का मंगल कहाँ, मंगल मीन्स कल्याण कहाँ। अतएव प्रकृति अस्माभिः रक्षणीया, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति ही अस्माभिः रक्षणीया, प्रकृति हमारे द्वारा रक्षणीय है, प्रकृति की हमें रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, तेन च, और उससे, पर्यावरण रक्षित होगा, और उससे पर्यावरण रक्षित होगा। प्राचीन काले लोग मंगलाशंसिनः ऋषियो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन काले, प्राचीन काल में लोक मंगलाशंसिनः, लोक कल्याण की कामना करने वाले, ऋषि, ऋषि, वने निवसन्ति स्म, वन में निवास करते थे। प्राचीन काल में लोक मंगल की कामना करने वाले, लोक कल्याण की कामना करने वाले ऋषि वन में निवास करते थे। यतो हि वने एव सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म। यतो ही, क्योंकि, वने एव, वन में ही, सुरक्षित पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, पर्यावरण उपलब्ध होता था, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था, मिलता था। विविधा विहगा कल कुजितैस्तत्र श्रोत्र रसायनम ददति। विविधा विहगा, अनेकों प्रकार के, विहगा पक्षी, अनेकों प्रकार के पक्षी, कल कुजितै तत्र, तत्र वहां, कल कुजितै अपने मधुर कलरव से, अपनी मधुर आवाज से, श्रोत्र रसायनम, श्रोत्र होता है कान, और रसायनम अमृत, कानों को अमृत ददति देते थे। अनेकों प्रकार के पक्षी अपने मधुर कलरव से कानों को अमृत देते थे।